नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तिरिक्ष कहानी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे और यह जो है पार्ट 2 वीडियो है। और यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 वीडियो में चूँकि 1 से लेकर 5 तक जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, वह 5 क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है और इसमें 3 क्वेश्चन को सम्मिलित किया जाएगा। तो यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप वह देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा तरीक़ा से तैयारी हो जाएगा। और इसमें 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन को देख लेंगे तो पूरी तरह से तिरिक्ष कहानी के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 कंप्लीट किए थे और ये जो है आपका 6ठा नंबर है। लेखक को अब तिरिक्ष का सपना नहीं आता है क्यों? यानी लेखक जो है उदय प्रकाश, और उदय प्रकाश को अब तिरिक्ष का सपना नहीं आता है क्यों, आखिर बात क्या है? तो लेखक को अब तिरिक्ष का सपना नहीं आता है क्योंकि उन्होंने तिरिक्ष को ढूंढकर जला दिया है। यानी अब लेखक को तिरिक्ष का सपना नहीं आता है क्योंकि वजह यही होता है कि वह पूरी तरह से तिरिक्ष को जला दिए हैं, और जब तिरिक्ष ही नहीं रहा तो उनके सपने में आने की तो कोई बात ही नहीं रही। जब पिताजी को तिरिक्ष काट लेता है तब वह और थानु दोनों जंगल में जाकर तिरिक्ष को जला देते हैं। यानी जब पता चलता है कि पिताजी को, यानी उदय प्रकाश के पिताजी को तिरिक्ष ने काट लिया है, तो किसी ने कहा कि यदि आप उस तिरिक्ष को पूरी तरह से जला देते हैं तो जहर का कम असर पहुंचेगा, और इसलिए आप उससे जला दीजिए, क्योंकि अगर मार कर भी छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा कि वह अपना फ़ोटो जो है ना वो खींच लेता है और अपने साथी को ट्रांसफ़र कर देता है। तो कहीं न कहीं वह पूरी तरह से समस्या रह ही जाएगी, इसलिए उसे पूरी तरह से जला दीजिए। यही कारण है कि अब लेखक के सपने में तिरिक्ष का सपना नहीं आता है, यानी लेखक के सपने में तिरिक्ष अब आता ही नहीं है। वजह है कि पूरी तरह से जाकर वह थानु के साथ मिलकर जला दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है कि वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभव से यह जान लिया था कि आवाज़ ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। यानी यह जो आएंगे क्वेश्चन, यह जो है सप्रसंग व्याख्या में आते हैं और यह जो 4 नंबर में आएंगे। और इसके पहले भी एक क्वेश्चन को पार्ट 1 वीडियो में भी रखा गया है, यानी 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे उसका सप्रसंग व्याख्या एक जो पार्ट 1 वीडियो इसके पहले अपलोड किए हैं उसमें भी है। तो उसको भी आप अच्छा तरीक़ा से पार्ट 1 वीडियो देख ही लीजिएगा तो बहुत बेहतर होगा। और इसमें पार्ट 2 वीडियो में जितने भी सप्रसंग व्याख्या है उनको भी सम्मिलित किया गया है। तो यह जो है यह सप्रसंग व्याख्या है, तो इसमें प्रस्तुत पंक्ति आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या है, प्रस्तुत पंक्ति तिरिक्ष कहानी से लिया गया है जिसके लेखक उदय प्रकाश है। तो यहाँ तक आपको लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इतना बता देते हैं तो 4 नंबर का जो आता है ना तो उसमें 2 नंबर आपके ऊपर मिल जाते हैं। और यहाँ से पैराग्राफ अगर आप चेंज करते हैं, और पैराग्राफ चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ चेंज करते हैं तो एक तो बहुत ही अच्छा तरह से दिखाई देता है और साथ ही साथ चेक करने में भी एग्जामिनर को बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए पैराग्राफ आप चेंज करते हो तो टॉपिक जहाँ चेंज होता है ना तो पैराग्राफ भी चेंज करना ज़रूरी होता है। तो यह 4 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ से पैराग्राफ आप चेंज करके लिखिएगा। इस पंक्ति के द्वारा लेखक कहते हैं कि जब भी मेरे सपने में तिरिक्ष आता था तो मैं जोर से चिल्लाता था। यानी लेखक उदय प्रकाश कहते हैं कि जब भी अगर तिरिक्ष अगर सपने में आता था तो मैं ज़ोर से चिल्लाता था। यानी आप भी अगर मान के चलिए भूत वाला अगर सपना देखते हैं या किसी भी प्रकार का भयावह सपना देखते हैं तो रात में क्या करते हैं, ज़ोर से चिल्लाते हैं ना। तो ये सोचते थे कि अगर ज़ोर से मैं चिल्लाऊंगा तो सपना टूट जाएगा, और जैसे ही सपना टूट जाएगा तो मैं एक बड़े भय से निकल जाऊंगा। तो वह भी ज़ोर से चिल्लाते थे ताकि सपना टूट जाए। ऐसा ऐसा करने से लेखक का सपना टूट जाता था और वह एक बड़ा भय से निकल जाते थे। मैं बोला ना कि जब भी अगर व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा अगर भय सताए तो वो रात को क्या करता है कि ज़ोर से चिल्लाता है। और ये आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ होता है कि अगर आप भय वाला सपना देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप ज़ोर से चिल्लाते हैं, और जैसे ही ज़ोर से चिल्लाते हैं तो वह सपना क्या हो जाता है, टूट जाता है। और वैसे ही करते थे लेखक। लेखक के अनुसार यह उनका ऐसे मौके पर सबसे बड़ा अस्त्र था। वह कहते थे कि मेरा जो ज़ोर से चिल्लाना जो है ना, ये सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि अगर मैं ज़ोर से नहीं चिल्लाऊंगा तो वह ऐसा लगता था कि मेरे प्राण छूट जाएंगे, इसलिए वह ज़ोर से चिल्लाते थे।
आगे जो है इसके लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। और इसे देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत जा सकेगा। और अपने दोस्तों को भी पूरी तरह से शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों को भी फायदा हो सके। तो चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। यानी यह जो है इसका भी पूरी तरह से सब प्रसंग व्याख्या करना है। और मैं आपको बताया हूँ कि ये 4 नंबर के लिए आएंगे और इसके लिए आपको प्रस्तुत पंक्ति लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसमें 2 नंबर और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करोगे तो वहाँ तक आपको 2 नंबर मिलता है। तो प्रस्तुत पंक्ति तिरिक्ष कहानी से लिया गया है जिसके लेखक उदय प्रकाश है। तो यहाँ तक आपको लिख देने के बाद और इसके बाद आप पैराग्राफ क्या करोगे, चेंज कर दोगे। तो यहाँ से लिखेंगे, इस पंक्ति के द्वारा लेखक कहते हैं कि इस घटना का संबंध पिताजी से है, साथ ही मेरे सपने और शहर से भी है। यानी लेखक कहते हैं कि इस घटना का, यानी तिरिक्ष जो घटना है, इस घटना का संबंध मेरे पिताजी से है। और मैं आपको बता दूं कि तिरिक्ष कहानी में पूरी तरह से कहानी अगर इर्द गिर्द घूमती है तो लेखक के पिताजी के ही इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि तिरिक्ष लेखक के पिताजी को काट लेता है और उन्हीं के पूरी तरह से इर्द गिर्द ही यह कहानी घूम रही है। और इसलिए ये कह रहे हैं कि इनके ये जो कहानी है, ये कहानी का संबंध भी उनके पिताजी से ही है और साथ ही साथ उनके सपने से भी है। सपने से इसलिए है क्योंकि सपने में वो तिरिक्ष को देखते थे, और शहर से भी है क्योंकि शहर के प्रति एक जो जन्मजात जो भय होता है, यानी सांप से बहुत कोई डरता है। और सांप भी ये नहीं है बल्कि सांप से 100 गुना अधिक जहर जो होता है जिस जीव में, उस जीव का नाम क्या है, तिरिक्ष है। तो यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। यानी सांप के काटने से व्यक्ति का यानी बचना यानी बच जाता है, लेकिन एक तिरिक्ष एक ऐसा है जिसके काटने के बाद व्यक्ति का मरना पूरी तरह से सुनिश्चित है। तो अर्थात लेखक के सपने में हमेशा ही वह तिरिक्ष आता था जो पिताजी के को काटा था। यानी वही तिरिक्ष आता था जो पिताजी को काटा था, और वजह यही है कि बहुत ज़्यादा उनको भय लग रहा है। आगे लेखक कहते हैं कि शहर के प्रति जो तिरिक्ष का जन्मजात लोगों का भय होता है उससे भी इसका संबंध है। यानी मैं पहले भी बताया हूँ कि शहर में पूरी तरह से अगर जो जन्मजात जो भय होता है वह जो तिरिक्ष का है, और तिरिक्ष से ही इसका संबंध रहा है। तो यहाँ तक आपका वीडियो समाप्त हुआ। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।